हैं लेखिका और प्रोफेसर के पद पर पदस्थ रही प्रतिभा द्विवेदी जी से। हिंदी लेखन में आपकी विशेष रुचि है, संगीत में भी आपकी रुचि है। आपके लेखन के लिए और कविताओं के लिए कई पुरस्कारों से आपको सम्मानित किया जा चुका है। नमस्कार प्रतिभा जी, अपना परिचय हमारे श्रोताओं को दें। मैं प्रतिभा द्विवेदी, मुस्कान हमारा कलम नाम है। सागर में रहते हैं, यहीं पैदाइश ही यहीं हुई हमारी। और हमारी मम्मी जी हैं, पापा जी हैं, दोनों शिक्षक रहे हैं। पापा जी तो अब नहीं हैं, 2016 में वो नहीं रहे। तो अब हमारी माता जी हैं, 80+ हो गई हैं वो, और 2 हमारी छोटी बहनें। ये हमारा छोटा सा परिवार है। आपके बचपन से लेकर आपके कॉलेज तक के सफर के बारे में हमें बताएं। स्कूल में हमारा बहुत अच्छा समय गुजरा है। हम एक टीचर की लड़की इस करके मतलब पहचाने जाते थे। तो मैं टैलेंट क्या था हमारे अंदर, हम पीटी करवाते थे, उसमें हमें मजा भी आता था। तो उसके कारण हमारा उस समय भी नाम हो गया था कि हम पीटी करवाते हैं। प्रार्थना करवाना तो हमें करवाना, पीटी करवाना तो हमें करवाना। उस समय पीटी से ग्राउंड पे होती थी पीटी। सारे स्कूल के जितने भी लोग क्लब बच्चे होते थे, वो सारे बच्चे एक जगह पीटी से ग्राउंड में इकट्ठे होते थे। और फिर वहाँ पर हमने केवल हम थे, एक लड़की हम थे जो हम सारे बच्चों को पीटी करवाते थे, फिजिकल ट्रेनिंग। तो हर तरह की पीटी हमने करी है, डंबल्स की भी करी है, चम्मच प्लेट वाली भी करी है, और वो रिंग वाली भी करी है। तो उस समय ये था कि हाँ थोड़ा सा कि प्रतिभा द्विवेदी कौन है, तो वो पीटी करवाती है ना जो लड़की, वो प्रतिभा द्विवेदी है। इस करके हमारी पहचान उस समय बनी थी। उस समय भी हमें थोड़ा सा आ गया था कि हाँ हम थोड़े तो अलग हैं लोगों से, ऐसा हमें लगा था जी। ग्रेजुएशन पूरा हमारा प्राइवेट रहा। संगीत विद्यालय में भी आते जाते थे, वहाँ से भी हम अपना पूरा कोर्स कर रहे थे संगीत विद्यालय का। इधर विद तक किया, विद मतलब ग्रेजुएशन कहलाता, जो पोस्ट ग्रेजुएशन हिस्ट्री में किया। ये दोनों हमारे साथ साथ चल रहे थे। ये हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा हुआ तो हमने म्यूजिक में फिर एम किया। कॉलेज हो गया, उसके बाद कुछ समय हम अपने शौक के तौर पे बच्चों को पढ़ाने स्कूल में पढ़ाते भी थे, और साथ में हम ये पढ़ने भी जाते थे, म्यूजिक भी करते। ये तीनों काम हमारे साथ साथ चलते थे जी। जब म्यूजिक का एमए पूरा कंप्लीट हो गया तो अब हमें लगा कि अब हमें कुछ प्रोफेशनल डिग्री करनी चाहिए। तो बीएड किया, उसके बाद में फिर हमने एमएड के लिए अप्लाई किया। इतनी हमारी कॉलेज लाइफ है। और फिर लेखन में आपकी रुचि कैसे आई? ये लेखन की रुचि का ऐसा है मैम, 96 से हुई है लेखन की शुरुआत हमारी। इसकी भी एक कहानी है जी। तो उस समय ऐसे थोड़ा बहुत हम लिख लेते थे। फिर धीरे धीरे हमारी जो छोटी बहन है वो निबंध बहुत अच्छा लिखती थी, तो वो लिख लेती थी। हमसे बनता नहीं था कुछ भी, मतलब ऐसे लिखते हुए तो हमें जरा अजीब लगता था। वो मन ही मन में थोड़ी सी वो होती थी कि बताओ हमसे लिखते नहीं बनता है। तो शायद उसी से इंस्पिरेशन मिली होगी कि मतलब मन की भावनाएं जो रही होंगी एक अंदर दबी हुई, जो मन की भावना रहती, तो उन्हीं से ही शब्द निकले हमारे। तो पहला लेखन हमारा 96 में हमने कुछ लिखा था। लेकिन ऑफिशियल जो लेखन जिसको हम कहते हैं कि हाँ हमने लिखना स्टार्ट हुआ हमारा, तो 2019 से ये हमने मतलब जब से ये सोशल ऐप पे आ गए तो सब छपने लगे। बाकी पहले हम कॉलेज में ऐसे ही अपनी लिखते रहते थे, और लेकिन किसी को ऐसा मालूम नहीं था कि हम लिखते हैं ना। हमने इस बारे में उस समय नहीं विचार किया था कि हम लेखन के क्षेत्र में इतने आगे बढ़ेंगे। हमारा टीचिंग था जो वही हम करेंगे। लेकिन कोरोना जब से लगा तो ये सारी चीजें छूट गई हमारी, और हमारी मम्मी की पापा की तबीयत खराब हुई थी तो छूट गई। फिर हमने ये डिजिटल मीडिया पे हमारी एंट्री 2019 में हो गई लिखने के क्षेत्र में। फिर धीरे धीरे हमारे जो जानने वाले थे वो कहने लगे मैम आप कुछ इसमें लिखें, कुछ करें। तो हमने फ्री समय था उस समय, तो हमने हिंदी में एमए भी कर ली, तो और अच्छा थोड़ी पकड़ हो गई हिंदी में। हाँ जी। जैसे पहले ग्रुप में हम आए, ऑफलाइन कवि सम्मेलन दिल्ली में गए, उसी प्रकार से दूसरा एक ग्रुप मिला, वहाँ भी हम कवि सम्मेलन हमने ऑफलाइन किया। उसके बाद में फिर जब कोरोना लग गया और हमारी ये यात्रा मतलब ऑफलाइन रुक गई लेकिन ऑनलाइन चलती रही, तो हमारे 18 साझा संकलन भी हमने निकलवा लिए ये कोरोना काल में, और अब निकलते ही जा रहे हैं लगातार में। हमारी पहली पुस्तक है इश्क उंदीब दीप करके, ये श्रृंगारस पे है। फिर बाद में काव्य रश्मियाँ है, सुने जिंदगी है, स्वदेश प्रेम है, एक बेटियों पर भी थी तो भारत की बेटी। फिर बाद में और ऐसे चलते चलते कोरोना समय में कोरोना वायरस पर निकली थी 21वीं सदी के आधुनिक साहित्य रत्न। इसमें भी हमारी पूरा परिचय दिया हुआ है। लेटेस्ट जो है वो निकालिए विश्वाकाश के चमकते सूर्य भाग 2,
ये हमारा साहित्य का लेखन का सफर है। प्रतिभा जी, आपकी लेखनी के लिए आपको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। कई ऑफलाइन और ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस और कार्यक्रमों में आपने पार्टिसिपेट किया और आपको कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है। आप इन सम्मानों और उपाधियों के बारे में हमें विस्तार से बताएं। जी हाँ, हिंदी दिवस पर एक हमने नेपाल में एक ग्रुप है नेपाल का, उधर लिखित प्रतियोगिता हुई थी, तो उसमें हमने अपनी रचना रखी थी। वहाँ भी 100 से ऊपर गए थे लोग, तो उन 100 लोग जो सिलेक्शन हुआ था उसमें हमारा भी नाम आया था हिंदी दिवस पर। उसके बाद में एक और प्रतियोगिता हुई थी, वो थी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, तो उसमें भी हमने अपनी रचना रखी थी। यहाँ से 645 लगभग उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, रचनाकारों ने। 100 लोगों को उन्होंने मतलब चूज किया था, तो उन 100 में हमारा भी नाम था। सागर से लेकिन एक ही व्यक्ति थे हम। हाँ जी। ऑनलाइन सम्मेलन वगैरह होते हैं और कोरोना काल में बहुत सारे हुए, तो उसमें हमारे लिए अब तक कुल मिला के लगभग 60 हमारे सम्मान हो चुके हैं। मतलब सम्मान पत्र जो मिलते हैं डिजिटल भी हैं और वैसे भी हैं ऑफलाइन। कुछ उपाधियां भी मिली हैं, जैसे नव अलख है, एक राष्ट्रदीप है, विश्व आकाश के चमकते सूर्य, ये करके उपाधि मिली है। ऐसी कुल 3 उपाधियां हैं। आपकी कोई स्वरचित कविता हमें सुनाना चाहेंगी? आपके लिए हम अपनी लिखी हुई स्वरचित रचना में से कुछ पंक्तियां सुनाते हैं, जिसका शीर्षक है कारगिल विजय दिवस। उन शहीदों के लिए है जो कि उसमें शहीद हो गए हैं कारगिल में लड़ते लड़ते। सुनिएगा वो रचना की क्या लाइन है। सीने पर खाकर गोली खेली खून की होली, रुके नहीं वो झुके नहीं, भारत को दिलाया मान। ओ अमर शहीदों तुमको बारंबार प्रणाम, ओ अमर शहीदों तुमको बारंबार प्रणाम। बहुत खूब। कार्यक्रम सुन रहे हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? यही है, हमने जितना भी अपनी लाइफ में सीखा है कि आप नेक रहो, सज्जन रहो और चरित्र आपका बहुत उज्जवल रहे। इस तरह के आप काम करो। आप कोई भी ऐसा काम ना करो कि जिस कारण आपका सिर नीचा हो जाए या आपके परिवार का लोगों का नीचा हो जाए। आप कुछ नहीं, बस केवल अपने लिए जियो और अपना नाम नीचा ना हो पाए इसके लिए जियो। ये स्वार्थ अपने पास रखो, हमेशा रखो कि आपका और आपके मम्मी पापा का नाम हमेशा ऊंचा होना चाहिए कि आप कुछ ऐसा करो। विद्यार्थियों के लिए विशेष तौर पर, क्योंकि हम एक शिक्षक हैं, और सभी लोगों के लिए भी यही है, आप चरित्रवान बनिए और नेक रहिए। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिभा जी। जी मैम, धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जब घर में